दोस्तों पिछली वीडियो देखकर बहुत से लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होता है। जी हाँ, अगर आप अच्छा कीवर्ड निकाल लेते हो, एक अच्छा निश फाइंड आउट कर लेते हो, तो आपका जो ब्लॉगिंग है ना वो बहुत ही हद तक लगभग मान के चलो, अगर आपका अच्छा निश निकल गया, अच्छा टॉपिक आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आपका ब्लॉग सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आपका ब्लॉग सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसमें सबसे मेन रोल होता है जो ना वो कीवर्ड आपका होता है। जो नीश आपने फाइंड आउट किया है वो कहीं ना कहीं आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हो। लेकिन कीवर्ड रिसर्च करना, एक निश को फाइंड आउट करने के लिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, आप इंडिया में बहुत सारी चीज़ें करते हो, बहुत सारा यहाँ पे टॉपिक निकाल लेते हो इंडिया के लिए, बट वही चीज़ें विदेशों में भी होती हैं, वही चीज़ें बाहर की कंट्री में होती हैं। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आप कीवर्ड निकाल रहे हो ना, तो अपने इंडिया में देखो कि इंडिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या बाहर भी हो सकती हैं। तो ये इस तरह से आपको माइंड थोड़ा लगाना है। और फिर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि उस टॉपिक में जो मैंने यहाँ पे निश सिलेक्ट किया है, क्या उस टॉपिक में हमें बहुत सारे कंटेंट लिखने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे कीवर्ड निकलेंगे। तो फिर उसके बाद उस निश को आपको डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे अब इस निश पे बेसिकली काम करना है। तो आज की इस वीडियो में हम चलिए देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पे निश फाइंड आउट करोगे। बेसिकली देखो, यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च करके आपको नहीं दिखाने वाला हूँ कि कीवर्ड ऐसे आप निकालोगे तो ये निश निकलेगा, नहीं। ये सारी चीज़ें देखो ना फालतू हो जाएंगे। अगर मैं कुछ कीवर्ड निकाल के दिखा भी देता हूँ तो आप लोग बेसिकली अपना माइंड नहीं दौड़ा पाओगे। और साथ ही साथ अगर मैं कीवर्ड निकाल के आपको दूंगा तो बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग ऑलरेडी उन कीवर्ड पर, उन निश पर काम करेंगे, तो फिर कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप खुद से कीवर्ड रिसर्च करो, खुद से निश फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मैं एक आइडिया आपको देता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आप ना जैसे अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगा जिस पे आप लिख सकते हो। लेकिन अर्न मनी ऑनलाइन को हम यहाँ पे इटली लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, यूएसए में देखना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में देखना चाहते हैं कि अर्न मनी ऑनलाइन के ऊपर क्या काम हो रहा है। तो वहाँ की वेबसाइट को ओपन करो। वहाँ की वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप देखो कि क्या यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं ऐसे टॉपिक पर, कितना हमें सर्चेस मिल रहा है। देखो, थोड़े बहुत भी अगर सर्चेस आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़े से सर्च में ही हमें काफ़ी अच्छा सीपीसी मिलेगा, तो काफ़ी डिसेंट अर्निंग हम कर सकते हैं गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आपको देखना है, आपको वहाँ का वेबसाइट फाइंड आउट करना है, देखना है कि ये कितना ट्रैफिक ले रहा है। साथ ही साथ उनका साइट मैप आप चेक करिए कि कितना पोस्ट लिख के इन्होंने ट्रैफिक लेना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे कि मैं चलिए एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे ले चल के। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है ricercabonus.it। तो ये एक इटालियन वेबसाइट है, इंटरनेशनल ब्लॉग है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये रिसर्का बोनस के ऊपर यहाँ पे बेसिकली काम हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है बोनस के ऊपर हमें कंटेंट मिलेगा कि नहीं, बोनस के ऊपर इन्होंने कितना कंटेंट लिखा है और इन्हें कितना ट्रैफिक मिल रहा है। ट्रैफिक देखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सिमिलर वेब का ना एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेना। ये क्या करता है ना, आपको ट्रैफिक थोड़ा बहुत एनालाइज करके दिखा देता है। यहाँ पे ट्रैफिक जैसे एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ अप्रॉक्स यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। अभी देखो इसमें 831 यहाँ पे विजिटर्स दिखा रहे हैं मंथली। ये वेबसाइट अभी न्यू है, इसकी अथॉरिटी उतनी अच्छी बनी नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। ये ट्रैफिक देखो तो टोटली यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये इटली में रैंक कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये 100% सर्च से ट्रैफिक है, ठीक है। इस पर कोई पेड ट्रैफिक नहीं है और सोशल ट्रैफिक नहीं यहाँ पे भेजा जा रहा है। ये टोटली जो है सर्च ट्रैफिक है, ricercabonus.it। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से आप ना उनका सर्च जो रिजल्ट कितना ट्रैफिक मिल रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। एंड आपको क्या करना है, आप अगर देख रहे हो इनको बहुत अच्छी ट्रैफिक मिल रही है, तो आप देखो ये कितना आर्टिकल लिखे हैं। तो आपको जैसे ये ricercabonus.it है, तो इसके अंदर हम sitemap.xml लिखेंगे। sitemap.xml लिखने के बाद आप इसे सर्च कर लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कितना यहाँ पे पोस्ट लिखा गया है। साइट मैप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे sitemap.xml से नहीं काम चल रहा है, यानी कि ये रैंक मैथ या योस्ट एसईओ वगैरह प्लगइन यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है sitemap_index.xml। ये लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली
कितने पोस्ट इस साइट पे पड़े हुए हैं। तो post.xml पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखो 33 URL है, इसमें से एक हमारा डोमेन का URL है एंड यहाँ पे आप देखो 33 पोस्ट ही लिखे गए हैं और 33 पोस्ट में अगर आपको 2000 पर मंथ विजिटर आ रहे हैं तो फिर ठीक है, यानी कि आपका ये टॉपिक, ये आपका नीश परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड यही तरीका अपनाना है अलग अलग निश को फाइंड आउट करने के लिए। आपको देखना है कि हाँ इस पे मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, आप जो भी कीवर्ड निकाल रहे हो, जो भी फाइंड आउट कर रहे हो, उसे गूगल में डालो, देखो टॉप 10 रिजल्ट जो आ रहे हैं क्या इन्हें मैं बीट कर सकता हूँ। उनकी यहाँ पे साइट मैप को चेक करो, कितना पोस्ट लिख के ये इतना ट्रैफिक ले रहे हैं, कितना यहाँ पे इन्होंने बैकलिंक्स बनाए, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन मैं एक आइडिया आपको देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे अपना निश फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है जैसे अर्न मनी ऑनलाइन हर जगह चलता है, ठीक है, उसी तरह से ब्लॉगिंग बहुत सारे कंट्री में लोग करते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग के बारे में बहुत से लोग बताते हैं, एसईओ बहुत जगह चलता है। उसी तरह से लोन फाइनेंस उसी तरह से बहुत सारी कंट्री में चलता है। लोन ऐप्स यूएसए में बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो लोन ऐप्स के ऊपर आप बना सकते हो। लेकिन आपको अपना माइंड दौड़ाना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के ऊपर शुरू कर सकते हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च आपको करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसी तरह से आप यहाँ पे फाइंड आउट करिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप जैसे फाइंड आउट कर लेते हो, जैसे नीश आपने निकाल लिया, जैसे मान लेते हैं हमने बोनस से रिलेटेड नीश निकाल लिया इटली के लिए, तो बोनस से रिलेटेड हमें क्या करना है ना, बहुत सारा कंटेंट लिखना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कंटेंट, कीवर्ड, पोस्ट लिखने के लिए कीवर्ड हम कहाँ से निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर लेना एंड जिस भी कंट्री के लिए आप टारगेट कर रहे हो, जैसे इटली के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ तो इटली सिलेक्ट करूँगा एंड एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप बहुत सारा कंटेंट, ट्रेंडिंग कंटेंट डेली बेसिस पे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐड सर्च टर्म लिख देना है, जैसे आप मान लेते हैं यूएसए के लिए मेक मनी ऑनलाइन, यूएसए के लिए लोन ऐप्स वगैरह आप निकालना चाहते हो तो आप वो चीज़ें यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैं बोनस के लिए निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बोनस लिख दूंगा। ठीक है, बोनस लिखने के बाद ये सर्च टर्म को सिलेक्ट कर लूँगा। सर्च टर्म को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कंट्री रहेगा एंड यहाँ पे पास्ट 12 मंथ है तो पास्ट डेज करिए, पास्ट 7 डेज करिए, तो आपको कीवर्ड बहुत सारे निकल जाएंगे, आपके सामने निकल जाएंगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ आते हैं एंड यहाँ पे आप देखो 5% से राइज कर रहा है ये कीवर्ड। देखो बोनस पेडगी, ऑटो स्ट्रेडली, बहुत सारे कीवर्ड है, बोनस 200 यूरो 2024, तो बहुत सारे कीवर्ड आपको निकल जाएंगे और आप नेक्स्ट करते जाइए, बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे। मतलब डेली 3-4 पोस्ट आप डेली लिख सकते हो और कीवर्ड डेली आपको मिलेंगे इस मेथड से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पे बोनस नहीं, हम यहाँ पे लोन के बारे में लिख देते हैं, लोन, एंड यहाँ पे लोन हम सर्च कर लेते हैं, लोन ऐप्स, सॉरी यहाँ पे लोन ऐप्स लिख देते हैं। लोन ऐप्स मैंने लिख दिया एंड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्री जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम यूएस से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे हम लिख देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड यूनाइटेड स्टेट्स लिखने के बाद यहाँ पे आप देखो नीचे की तरफ आओगे तो बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड आपको मिलेंगे, जैसे फ्री इंस्टेंट कैश एडवांस ऐप्स, मनी म्यूचुअल, वोला ऐप। ठीक है, नेक्स्ट करोगे सोलो फंड्स, पेडे लोन ऐप्स दैट वर्क्स इन चाइम, बहुत सारे पेडे लोन ऑनलाइन, बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। बेसिकली देखो कीवर्ड निकालना बहुत ही आसान भी और कठिन भी कह सकते हैं। देखो बहुत ही मुश्किल होता है एक अच्छा निश फाइंड आउट करना। तो इस तरह से आपको टॉपिक तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी आप निश सिलेक्ट करोगे टॉपिक लिखने के लिए इस तरह से, इस मेथड से मिल जाएंगे, लेकिन निश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी देखो बहुत सारे कोट्स होते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हर जगह भेजे जाते हैं, हर कंट्री में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो आप इंडिया के बारे में सोचो, इंडिया में क्या हो रहा है, देन वही चीज़ देखो बाहर हो रही है क्या, और बाहर हो रही है तो उसके ऊपर अपना ब्लॉग शुरू करो। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप नीश और कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करिए और ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले पार्ट में हम दूसरा पार्ट नंबर 2 जो आएगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे और कैसे हम अगली फिर तीसरे पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम पोस्ट वगैरह लिखेंगे इंटरनेशनल टॉपिक पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।